देखिए, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मैट्रिक जो है पास कर लिया है। अब उनको जो है इंटर में यानी कि 12वीं में जो है एडमिशन लेना है। तो आप सभी जानते हैं कि जो आपका 12वीं होता है वो जो है 2 साल का आपका कोर्स होता है। इसमें आपका 11th और 12th दोनों इंक्लूड होता है। तो इसके लिए जो है आपको एडमिशन लेना है। अगर आप बिहार बोर्ड से एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी कि बिहार बोर्ड से आपने मैट्रिक किया हुआ है, फिर किसी भी बोर्ड से आपने, जैसे कि सीबीएसई हो गया, आईसीएसई हो गया, कहीं से भी आपने मैट्रिक किया हुआ है और आप बिहार बोर्ड से एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन ले सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको आईओ वीट के द्वारा जो है गिवे चलाया जा रहा है, जिसके बारे में आपको हम बताना चाहेंगे। अगर आप भी जो आईओ वीट के द्वारा जो भी सॉफ्टवेयर आते हैं, जो कि इस मतलब पैड सॉफ्टवेयर होते हैं, उसको आप फ्री में जीत सकते हैं। साथ ही साथ जो अमेजन का ई गिफ्ट वाउचर होता है वो भी आप जीत सकते हैं। इसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहले जो है आपको एक लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर आपको क्लिक करना होगा। आपके सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे 2 लाख के ज़्यादा जो है यहाँ पे गिव होने वाला है। जो भी सॉफ्टवेयर है उसको फ्री में आप ले सकते हैं और साथ ही साथ अमेजन गिफ्ट भी आप जीत सकते हैं। तो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है लकी जो है एग आपको मिलेगा। उस किसी भी एक एग पे आप अपने लक के ऊपर उस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस मिलेगा, जहाँ पे आप देखेंगे कि आपने जो है कौन सा सॉफ्टवेयर या फिर क्या आपने जीता हुआ है। अब उसको क्लेम करने के लिए आपको जो है एक मेल आईडी वहाँ पे डालना होगा और वहाँ पे सेंड कर देना होगा। तो आपके मेल आईडी पे जो है एक मैसेज आएगा, जहाँ पे आपने जो भी चीज़ जीता होगा उसको आप वहाँ से क्लेम कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी तक आपने पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर पार्टिसिपेट कर लीजिए। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मान लीजिए अगर आप इंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जो है इंटर में अलग अलग जो है यहाँ पे स्ट्रीम होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगर आप आर्ट्स से करना चाहते हैं, साइंस से करना चाहते हैं, कॉमर्स से करना चाहते हैं, वोकेशनल कोर्स भी आता है। तो ये सारे आपका जो है अलग अलग स्ट्रीम होता है। जो भी स्ट्रीम में आप इंटरेस्टेड हैं, मतलब कि मैट्रिक के बाद ही आपको पता मतलब होता है, आपको पता होना चाहिए कि आप जो है कौन से फील्ड में जाना चाहते हैं। उसके हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे, स्ट्रीम का चुनाव करेंगे। तो इन सभी स्ट्रीम के लिए जो है बिहार बोर्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की रिगार्डिंग बात कहें तो यहाँ पे दोस्तों आपको हम बता दें कि अगर आपने 10वीं पास कर लिया है, किसी भी आपने बोर्ड से पास किया हुआ है, जैसे कि सीबीएसई से, आईसीएसई से, स्टेट बोर्ड से, और आप बिहार बोर्ड में इंटर में एडमिशन यानी कि 11वीं में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है एडमिशन होता कैसे है, फॉर्म कैसे फिल होता है। देखिए, एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले बिहार बोर्ड जो है OFSS के पोर्टल के माध्यम से आपको जो है रजिस्ट्रेशन करवाती है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या होता है कि आपका जो भी मैट्रिक में प्राप्त अंक होता है उसके ऊपर जो है मेरिट बनाकर जो भी मतलब ऑनलाइन फॉर्म आप फिल करेंगे यानी कि रजिस्ट्रेशन करेंगे, उस समय जो है आपसे कॉलेज का चुनाव करवाया जाएगा कि कौन कौन से कॉलेज में जो है आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं। उस कॉलेज को आपको चुनाव करना होता है। कम से कम 5 और ज़्यादा ज़्यादा जो है 20 कॉलेज का आप चुनाव यहाँ पे कर सकते हैं। और आपका जो भी मैट्रिक का अंक होगा उसके ऊपर जो है आपका यहाँ पे मेरिट बनेगा और जो भी कॉलेज में आपका सिलेक्शन होगा उस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना होता है। तो ये रजिस्ट्रेशन का जो है अलग प्रक्रिया होता है, यानी कि रजिस्ट्रेशन जो है आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए पिछले साल जो है 350 रुपये का पेमेंट लिया गया था, लेकिन इस साल हो सकता है कि पैसे बढ़ाया जाए या फिर उतना रखा जाएगा, इसके रिगार्डिंग कोई जानकारी नहीं है। तो यहाँ पे 350 रुपये का जो है पेमेंट करके आपको जो है सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन में ज़्यादा कुछ आपको नहीं देना होता है। आपका जो भी रोल कोड है, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फोटो और सिग्नेचर, और 350 रुपये का पेमेंट करके जो है आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कॉलेज का जो है चुनाव भी कर सकते हैं कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। उसके बाद इसके द्वारा जो है 2 से 3 यहाँ पे मेरिट लिस्ट जारी होता है, जिसमें आपका नाम आता है, मतलब इंटीमेशन लेटर जारी होता है, जिसमें बताया जाता है कि आप जो है कौन से कॉलेज के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है। उस कॉलेज में आपको खुद जाकर वहाँ पे ऑफलाइन के माध्यम से जो है फॉर्म फिल करके अपना जो है एडमिशन लेना होता है। तो एडमिशन लेते समय जो है आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट्स देने पड़ सकते हैं, जैसे कि आपका बैंक पासबुक लगेगा, आय जाति निवास प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपका मार्कशीट भी मिलेगा, ठीक है। वो सारे चीज़ आपको देने होंगे। अगर आप एक जगह से दूसरे जगह एडमिशन ले रहे हैं तो उस समय में आपको जो SLC होता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, वो आपको देना होगा। ऐसे बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको देकर जो है एडमिशन यहाँ पे लेना होता है। तो एडमिशन का प्रक्रिया अलग है, रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया अलग है, मैंने आपको क्लियर करके बताया। और एडमिशन के समय भी आपको फ़ी चार्ज किया जाता है, जो कि फिर निर्धारित होता है बिहार बोर्ड के द्वारा। वो फ़ी आपको देना होता है जो भी स्ट्रीम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो ये सारे जो है डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। इसी डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से आपका जो है रजिस्ट्रेशन होगा, जैसे मैंने बताया, और यहाँ पे एडमिशन होगा। तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी जानकारी बता दिया। अब यहाँ पे दोस्तों आपको बता देंगे, देखिए मान लीजिए आपका जिस कॉलेज में चुनाव हुआ है उसमें आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो स्लाइड अप का इस्तेमाल कर सकते हैं और 2 से 3 जो है
यहाँ पे मेरिट लिस्ट जारी होता है, उसमें भी अगर नाम नहीं आता है आपका तो बाद में जो है स्पॉट एडमिशन का भी आपको सहायता लेना पड़ता है। स्पॉट एडमिशन के माध्यम से भी अपना एडमिशन आप करा सकते हैं। तो ये सारे जो ही जानकारी है मैंने आपको ऑलमोस्ट सारा जानकारी इस वीडियो में क्लियर करके बताया हुआ है। फिर भी आपके मन में कोई सवाल होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसका जो एडमिशन फॉर्म है यानी कि जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो कब से शुरू होगा, इसका रजिस्ट्रेशन कब से होगा। तो देखिए रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग अभी बिहार बोर्ड ने कुछ ज़्यादा नहीं कहा हुआ है, लेकिन समाचार पत्रों की माने तो यहाँ पे अप्रैल के लास्ट में या फिर मई के स्टार्टिंग में इसका जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पे शुरू हो सकता है। लेकिन अभी इसके लिए बिहार बोर्ड ने कोई सूचना जारी नहीं किया हुआ है। जैसे ही सूचना जारी करती है या फिर इसका फाइनल डेट आता है तो आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाए कैसे फॉर्म को फिल करना है। तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सारा जानकारी बता दिया कि आपको जो है मैट्रिक के बाद आप अपने रुचि के अनुसार जो है स्ट्रीम का चुनाव करेंगे कि आपको कौन से फील्ड में जाने हैं, आर्ट्स करना है, कॉमर्स करना है या फिर आप मान लीजिए साइंस से जाना चाहते हैं। तो जो भी फील्ड में आपको जाना है वो आपको खुद से ही चुनाव करना होगा। और पता नहीं है तो बहुत सारे वीडियो हैं, बहुत सारे लोग आपको गाइड देंगे, कंसल्ट किसी से करवा लीजिएगा कि आपको कौन से फील्ड में जाना है, तो आपको जो है कौन से सब्जेक्ट लेना चाहिए और कौन से स्ट्रीम की तरफ आपको जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ से जो है आपका जो मतलब डायरेक्शन होता है वो चेंज होता है कि आप जो है कौन से डायरेक्शन में, कौन से मतलब फील्ड में आप जाना चाहते हैं। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको सारा जानकारी बता दिया है। अगर आप मेरे थ्रू जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में कमेंट करके बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि कौन से फील्ड में आपको जाने के लिए, कौन सा स्ट्रीम के लिए और कौन से सब्जेक्ट का जो है चुनाव करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ है तो जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया हुआ है, आप यहाँ पे उसमें पार्टिसिपेट करके जो है बढ़िया सॉफ्टवेयर का जो प्रो लाइसेंस की होता है उसको परचेज कर सकते, फ्री में ग्रेब कर सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे अमेजन ई गिफ्ट कार्ड भी जीत सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।